गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से खैर मकदम है। एक बड़ी अपडेट है, संस्कृत से स्नातक करने वाले दौड़ से बाहर। बात हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी टीजीटी या फिर यूपी पीएससी जीआईसी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। तो राजकीय हो या फिर अशासकीय कॉलेज, दोनों जगह एलटी ग्रेड हिंदी शिक्षक की अर्हता समान हो गई है। हिंदी व संस्कृत विषय से स्नातक करने वाले शिक्षक बनने की दौड़ से बाहर होंगे। अब जो हिंदी शिक्षक की जो योग्यता थी उसको जो है चेंज कर दिया गया है। अब राजकीय इंटर कॉलेज और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर टीजीटी के लिए जो हिंदी की अर्हता थी अब समान हो गई है। पहले ये अलग अलग थी। अब वही युवा अहर होंगे इंटरमीडिएट में जिनके पास संस्कृत हो वह स्नातक में हिंदी हो। अब हिंदी टीजीटी या एलटी ग्रेड के लिए सिर्फ वही अभ्यर्थी योग्य होंगे जिन्होंने संस्कृत के साथ इंटर किया है और उनके पास ग्रेजुएशन में हिंदी है। ये बात इंटर की है। और जिनके पास में यूजी है कैसे हिंदी के साथ, अब वही जो है टीजीटी और एलटी ग्रेड हिंदी शिक्षक के लिए योग्य माने जाएंगे। इससे पहले ये बात अलग अलग थी। बाकी जो डिटेल है इसके अंदर जो है वो दी गई है। और एक बड़ी अपडेट यूपी ट्रिपल एससी से है। साल भर में मिलेंगी 18,000 नौकरियां। तो यूपी ट्रिपल एससी एक साल के अंदर 18,000 नौकरियां देने का जो है वो लक्ष्य लेकर के चल रहा है। 2022 में 18,000 भर्तियां करेगा, ऐसा जो प्रेस में न्यूज़ है वो यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से दी गई है। और एक दिल्ली के अंदर एक प्रस्ताव हुआ है कि विधायकों का वेतन 90,000 होगा। विधायकों का और सांसदों का जो वेतन है वो बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो कर्मचारी हैं, जो शिक्षक हैं, उनका वेतन नहीं बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर तो अभी जो है वो डीए ही नहीं बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार ने जो डीए 3% बढ़ा करके 34% कर दिया था, योगी सरकार ने अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। जबकि जुलाई से जो है अब और डीए में इजाफा होने वाला है। लेकिन जो 3% 34% होना था, अभी तक योगी सरकार उसे ही नहीं बढ़ा सकी है। लेकिन विधायकों और सांसदों की जो है वो मौज ही मौज है। इनका वेतन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन एक कर्मचारी का वेतन बेचारे का वो बहुत कम बढ़ रहा है। और ये देखिएगा अब इनका वेतन बढ़ करके कितना हो जाएगा। इसके अलावा इनके भत्ते, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें जो हैं और भी बढ़ेंगी। और 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षकों को मिलेगी एनओसी। हाँ, बात हो रही है यहाँ पर जो 68,500 में नियुक्त हैं और उन्होंने 69,000 में भी जो है अप्लाई किया था और वो सेलेक्ट हो गए हैं कि अपने आसपास के ज़िलों में आने के लिए, अपने मनपसंद ज़िले स्कूल पाने के लिए। लेकिन उनको जो बेसिक शिक्षा विभाग है एनओसी नहीं दे रहा था, अब उनको एनओसी जारी की जाएगी और अब वो 69,000 शिक्षक भर्ती में अपने मनपसंद के स्कूल ले सकते हैं। ऐसा इस न्यूज़ के अंदर है। और आगे है, पद के मुकाबले 15 गुना महिलाओं को मुख्य परीक्षा में मिलेगा मौका। बाल विकास पुष्टाहार विभाग मुख्य सेविका के 2,693 रिक्त पदों पर होने वाली भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए पद के मुकाबले 15 गुना महिलाओं को बुलाया जाएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जारी विस्तृत कार्यक्रम के अनुसार सभी वर्गों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क 25 रुपये रखा गया है और शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन का काम 31 अगस्त तक कराया जा सकेगा। इसके बारे में और जानकारी आप देख सकते हैं। और पीईटी यानी चुनौती मेरिट की लड़ाई जीतने की है। अभ्यर्थियों को विशेषज्ञों ने दी है सलाह, जीके हिंदी गणित पर विशेष ध्यान दें। आप जानते हैं कि पीईटी के लिए जो है वो आवेदन किए जा रहे हैं ट्रिपल एससी की तरफ से, और जो उसका एग्जाम है सितंबर में प्रस्तावित है। तो उसी में है कि उसके अच्छे नंबर कैसे लेकर के आएँ, उच्च मेरिट में कैसे रहें, उसी के बारे में ये सलाह यहाँ पर दी गई है। और इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। 10,000 से ज़्यादा बेटियों ने कराया है नौसेना में भर्ती के लिए पंजीकरण। अग्निपथ पर चलने को उत्साहित हैं बेटियां। एक अच्छी जो है ये खबर है। और सेना के तमाम रैंकों में महिलाओं की भर्ती शुरू कर दी गई है। सशस्त्र बलों में 1990 से ही महिला अधिकारियों की भर्ती की जा रही है, लेकिन 2019-20 में बदलाव के बाद सेना की तमाम रैंकों में महिलाओं की भी भर्ती शुरू की गई है। फिलहाल 100 महिला जवान वर्तमान में कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस CMP में तैनात हैं। 10,000 नौकरियां देने का लक्ष्य पूरा योगी जी कह रहे हैं। तो योगी जी ने अपने दूसरे कार्यकाल के जो 100 दिन का जो लक्ष्य था, जो भी कुछ 100 दिन का इन्होंने टारगेट साधा था, उसके बारे में कल जो है अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। उसी रिपोर्ट के बारे में यहाँ पर ये पूरी जानकारी दी गई है। और पूर्व चयनित को 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति का रास्ता साफ, इसके बारे में बात अभी की जा चुकी है। और एक बड़ी जो करंट अफेयर्स की अपडेट है वो है, और आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल ही सकती है। सिनी शेट्टी को मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब दिया गया है। कर्नाटक की मिस
सिनी शेट्टी को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 चुन लिया गया है। तो ये जो है आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल है जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब किसको मिला है। तो ये मिला है सिनी शेट्टी को। किसको? सिनी शेट्टी को। और सिनी शेट्टी कहाँ की रहने वाली हैं? ये कर्नाटक राज्य से हैं। सिनी शेट्टी कर्नाटक राज्य से हैं और इनको फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड चुन लिया गया है। कह लीजिए कि इनको मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब 2022 दिया गया है कर्नाटक की सिनी शेट्टी को। और दूसरे नंबर पर जो रही वो रही हैं राजस्थान की रूबल शेखावत। दूसरे नंबर पर रूबल शेखावत हैं। तो इस तरह से ये सवालात आपके लिए बहुत अहम हो जाते हैं आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आप इसको देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।